कैसे रीज़रो फैंस, हम जब भी सुबारू का नाम सुनते हैं दिमाग में बस एक ही इमेज आती है, एक बंदा जो हर सीजन में सफर करता है, रोता है, मरता है और फिर से वापस आ जाता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि रीज़रो का सुबारू बस यहीं तक लिमिटेड है तो ऑनेस्टली अभी तुमने सुबारू के बारे में कुछ नहीं समझा है, क्योंकि सुबारू का एक ऐसा साइड है जो कि एनिमे में ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन ये कैनन स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट है और इस साइड का नाम है फीमेल पर्सोना। हाँ, सुबारू ओकेजनली क्रॉस ड्रेसिंग करता है और नहीं, ये कोई मीम या फैन सर्विस जोक नहीं है, ये प्रॉपर कैनन मटेरियल है। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। स्टोरी के अर्ली स्टेज में ही हमें एक छोटी सी डिटेल मिलती है। सुबारू बचपन में इतना सॉफ्ट लुकिंग था कि लोग उसे लड़की समझ लेते थे। उसके लंबे बाल, क्यूट फेस, ये कोई रैंडम डिटेल नहीं थी, ये उसका ही बनाया हुआ एक सेटअप था। आगे जाके साइड स्टोरी के रूप में हमें ये चीज अच्छे से समझ आती है। एक कैनन साइड स्टोरी है जहाँ सुबारू एक कंप्लीट फीमेल गेटअप लेता है और यहीं पे हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये सिर्फ एक कपड़े पहनना नहीं है। सुबारू अपनी वॉइस सॉफ्ट करता है, अपना वॉकिंग स्टाइल चेंज करता है और अपने एक्सप्रेशन तक को कंट्रोल करता है। और सबसे शॉकिंग बात, वो मेकअप खुद करता है, अपना भी और दूसरों का भी। इस फीमेल पर्सोना के अंदर सुबारू अपना नाम रखता है नात्सुमी शॉर्ट्स। देखो, मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी जुबान ने गिव अप कर दिया है। तुम्हें बता दूं, शॉर्ट्स का मतलब होता है ब्लैक और सुबारू के ब्लैक हेयर रीज़रो वर्ल्ड में रेयर होते हैं। तो ये नाम उसके सिर्फ कूल साउंड के लिए नहीं है, बल्कि ये उसकी आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लेयर आती है। सुबारू जब ये पर्सोना अडेप्ट करता है तब वो ये चीज रैंडमली नहीं कर रहा होता। उसके दिमाग में बस एक ही क्लियर रेफरेंस आता है जिसका नाम है फ्लिक्स अर्गाइल। फ्लिक्स जैसी नेचुरल फेमिनिटी अचीव करना सुबारू का एक बचपन का सपना होता है, इसलिए इनडायरेक्टली फ्लिक्स उसके लिए गोल जैसा बन जाता है। और यहीं से पता चलता है कि सुबारू सिर्फ फनी नहीं, काफी ऑब्जर्वेंट भी है। अब सवाल यह है कि क्या इस गेटअप में सुबारू को लोग पहचान पाएंगे? इसका आंसर ज्यादातर केस में नहीं होता है। एमिलिया जैसे लोग इस आइडेंटिटी स्विच को कभी भी क्रैक नहीं कर पाते, उनके लिए नात्सुमी एक बिल्कुल अलग इंसान होती है। लेकिन राम बेटिस और रोजवल जैसे कैरेक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि बाहर का चेहरा बदला है, अंदर का इंसान नहीं। और जो लोग सुबारू को जानते ही नहीं, उनके लिए सुबारू और नात्सुमी में कंपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक और साइड स्टोरी में सुबारू इस पर्सोना में अकेला नहीं होता, ओटो और गारफील्ड भी उसके साथ होते हैं और वो तीनों मिलके एक फीमेल अवतार लेते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही ये सब चीजें डिमांड कर रही थी। और ऑनेस्टली ये पूरी चीज सुबारू के कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है, क्योंकि जो बंदा फाइट में वीक है, मैजिक में एवरेज है, लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी को एक टूल की तरह यूज कर सकता है। सुबारू सिर्फ एक ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो अडेप्टेबल है, क्रिएटिव है और जरूरत पड़ने पर वो खुद को ही वेपन बना लेता है। इसलिए अगर तुम एनीमे तक ही रीज़रो को जानते हो तो तुम सुबारू का एक पूरा हिडन लेयर मिस कर रहे हो। और हाँ, इतना सब कुछ बोलने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि रीज़रो की बेस्ट गर्ल की रेस में नात्सुमी का नाम भी होना चाहिए। कमेंट से बताओ कि तुम क्या सोचते हो सुबारू की फीमेल पर्सोना के बारे में। ऐसे अगर तुम रीज़रो के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।